आर्य समाज पार्टी को लोग इसलिए वोट करेंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद सर्व समाज की बात करते हैं। देखिए आप शिक्षक भर्ती की बात देखिए तो सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आजाद जी बोले थे। और देखिए देश की बेटी की बात की जाए तो सबसे पहले विनेश फोगाट के लिए दिल्ली में पहुंचने का काम चंद्रशेखर आजाद जी ने किया था। जनपद के विधानसभा 29 कुंदरकी में मौजूदगी है और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पदाधिकारी तमाम प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहीं मथुरा से चल के मुरादाबाद की कुंदरकी में आए हैं जितेंद्र सिंह गौतम जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ तैयारी है, कितनी पार्टी मुरादाबाद में मजबूत है। स्वागत है जी। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी आपका, जो आपने हमारी आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। मैं यहाँ देख रहा हूँ कई दिनों से कि यहाँ कुंदरकी में भाई चंद्रशेखर आजाद की एक लहर चल रही है। यहाँ पर प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक युवा और प्रत्येक मुस्लिम और प्रत्येक समाज के लिए सिर्फ एक ही नाम दिख रहा है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद। मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद एक नाम ही नहीं बल्कि एक विचारधारा है और हम उस विचारधारा के साथ हैं। हमारा अस्तित्व है भीम आर्मी। हाँ, यहाँ पर एक बात और हमारी सुनवाई में आ रही है कि विपक्ष दल अपनी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश सारी नाकाम रहेंगी, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान कर दिया है कि यहाँ कुंदरकी विधानसभा को हम भारी मतों से जीत रहे हैं। और अच्छा, वहीं अगर देखा जाए तो लोग कह रहे हैं कि आप लोग भी प्रचार प्रसार दिन रात कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो कैसे समझा पा रहे हैं क्या कुछ मुद्दे हैं जनता के? देखिए, जनता को क्या चाहिए? सबसे पहले उनके परिवार में रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए और लोगों के इलाज के लिए अस्पताल चाहिए। हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता हमारी आवाज़ को सुन रही है और हमारे समर्थन में आ भी रही है। और यहाँ पर कुछ दल हैं, हमारे विपक्षी दल हैं, जो हमारी जनता को भड़काने के लिए लग रहे हैं और उनके हमने सुनवाई में आ भी रहा है कि कुछ लोग हमारी जनता के आधार कार्डों को जबरदस्ती छीनने का काम कर रहे हैं, राशन डीलरों से दबाव डाल रहे हैं, प्रधानों से दबाव डाल रहे हैं, शासन प्रशासन से भी दबाव डाल रहे हैं। लेकिन ये सब भूल गए हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जब आते हैं तो सारे दल एक तरफ हो जाते हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद की यहाँ से भारी मतों से जीत दिखाई दे रही है। यहाँ से आर्य समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी चांद बाबू जी करीब 30,000 वोटों से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, देखा जाए कि यहाँ लोग बताते हैं कि समाजवादी का एक परंपरागत सीट रही है, जो कहा जाता है कि यहाँ से समाजवादी ही जीतती है, तो क्या लगता है आज़ाद समाज पार्टी इस जो ये गढ़ है इसको ख़त्म कर पाएगी? देखिए, इससे पहले लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए कोई अच्छा नेता दिखाई नहीं दे रहा था, तो उनकी एक मजबूरी थी कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए। लेकिन जब से भाई चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ कुंदरकी विधानसभा में आए हैं, तब से जनता के चेहरों पर खुशी आई हुई है कि हम इस बार भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को लेके आएंगे और वो भी यहाँ से प्रत्याशी भाई हाजी चांद बाबू जी को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल करेंगे। जैसे योगी जी बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इस पर कुछ? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे ये खाली एक चुनावी नारा है। हमारा एक नारा है, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे नहीं तो हम यहीं रहेंगे। ये कटने और बढ़ने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? जी, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि यहाँ पर उपचुनाव 10 सीटों पे होने वाला था, लेकिन उन्होंने एक सीट को छोड़ दिया है, जो एक अयोध्या वाली सीट है उसको भी छोड़ दिया है। उन्हें डर है कि हम अयोध्या फिर से हारने वाले हैं, इसलिए उन्होंने फिर से अयोध्या वाली सीट पर चुनाव नहीं कराया है। अच्छा, आखिर आज़ाद समाज पार्टी को लोग क्यों वोट करेंगे, कुछ बताएंगे? जी, आर्य समाज पार्टी को लोग इसलिए वोट करेंगे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद सर्व समाज की बात करते हैं। देखिए, आप शिक्षक भर्ती की बात देखिए तो सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बोले थे। और देखिए, देश की बेटी की बात की जाए तो सबसे पहले विनेश फोगाट के लिए दिल्ली में पहुंचने का काम चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया था। और आप देख लीजिए, हाथरस में बहन वाल्मीकि के लिए, बहन मनीषा वाल्मीकि के लिए जब पहुंचे थे तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ही सबसे पहले पहुंचे थे। तो इसलिए सर्व समाज की बात करने वाले व्यक्ति को कौन नहीं चाहेगा कि सत्ता में लाया जाए। तो इसलिए सभी लोग
चंद्रशेखर आज़ाद जी को पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। और हम यहाँ से भाई हाजी चांद बाबू जी काफ़ी मतों से विजयी प्राप्त दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, 2027 की क्या कुछ रणनीति होगी, क्या तैयारी होगी, कुछ बताएं? देखिए 2027 की रणनीति हम आपको बता दें कि 2027 में हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम अपनी सत्ता भी हासिल करेंगे 2027 में। ये बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है ये कि हम 2027 में अपनी सत्ता हासिल करेंगे, क्योंकि सर्व समाज की हम बात कर रहे हैं तो सभी समाज हमारी तरफ जुड़ रहा है और हमारे विचारों को देख रहा है। और हमारी जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद तो संसद में सभी की आवाज़ उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रत्येक समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। यहाँ तक कि आपने देखा पुलिस कर्मियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी और एक हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी के लिए भी समर्थन के लिए एक लेटर भी दिया है ऊपर, और शिक्षक भर्तियों के लिए भी एक लेटर दिया है, और जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके लिए भी एक लेटर दिया है। तो क्यों ना सर्व समाज हमारी तरफ जुड़ेगा। चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं ये हैं आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी जो मथुरा से हैं और मुरादाबाद में प्रचार प्रसार जो अपनी पार्टी को मजबूती देने आए हैं। इन्होंने अपनी बातों को रखा। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।